Hello, student. Uh, Today we will discuss the important points regarding your coming examination just after 1 week. जैसा कि आपको पता है कि आपका सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइड है और पेपर का नाम आपका ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, जो कि मेजर पेपर है इंग्लिश का। और इस पेपर की इंटरनल एग्जामिनेशन जस्ट बिफोर द विंटर वेकेशन कंडक्ट हो चुकी है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कराता रहा है, और वो जो मार्क्स होगा, ये 100 मार्क्स की परीक्षा है, जिसमें 25 मार्क्स आपका इंटरनल होता है और 75 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी कंडक्ट होती है। स्टूडेंट, आपका सिलेबस बेसिकली ड्रामा है और लेंदी है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप परीक्षा के पहले इसकी तैयारी कैसे करें, खासतौर से जब परीक्षा लगभग आफ्टर 1 वीक कंडक्ट होने वाली हो। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 7 या 8 जनवरी से हमारी परीक्षा होने वाली है, और ये इंग्लिश का मेजर पेपर होने वाला है। तो हम इसकी तैयारी कैसे करें कि हमारे लिए उपयोगी हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमारा पेपर क्या है और क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। देयर विल बी basically 3 types of descriptive questions. First type of answer will be given in short manner, and in second type it would be very short manner, and third type would be in lengthy manner. I mean, it would be the lengthy answer. Probably there is some words restrictions also. परीक्षा जो होगी आपकी, जो उत्तर देना है वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का, वो कुछ शब्द सीमा में उत्तर देना है आपको, जिसमें से वेरी शॉर्ट आंसर जो होगा वो लेस देन 50 वर्ड्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वुड बी विद इन 100 वर्ड्स, एंड long answer type questions would be, I think, more than 100 or 200 words. 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या टॉपिक होगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलेबस 8 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट 4 यूनिट्स जो है, फर्स्ट 4 यूनिट्स में हम ड्रामा के एलिमेंट्स, ड्रामा के टाइप्स, कुछ ड्रामेटिक टर्म्स इत्यादि का स्टडी करते हैं। ड्रामा टाइप में हमको पढ़ना है ट्रेजेडी एंड इट्स टाइप्स, कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स, एंड सेकेंड यूनिट जो है आपका वो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में जैसा कि आप जानते हैं कि देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यूज्ड टू कंपोज, आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ ड्रामा, आर यूज्ड टू राइट अ ड्रामा, जिसमें एथोरियल इंट्रूजन, कैकोफोनी, सर्कमलोक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिक्शन, एपिलॉग, एपिथेट एंड माल प्रपोजम इत्यादि हम महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं। और आपको पता है कि हमने
कक्षा में सारे एलिमेंट्स, जितने इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं या जो आपके सिलेबस में है, वो सारे एलिमेंट्स को हमने डिफाइन किया है और आपको रिटेन मैटर भी दिया गया है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ये एलिमेंट्स का आंसर बहुत शॉर्ट में दिया जाता है, छोटा छोटा दिया जाता है, और आंसर के साथ एक या दो एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स देने का फायदा ये होता है कि आपकी स्कोरिंग ठीक ठाक होती है और अच्छा इंप्रेशन जाता है आंसर का और अच्छा आंसर माना जाता है इसको। थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में ध्यान देना है कि दोनों सेम टर्म की बात करते हैं, यानी कि थर्ड और फोर्थ यूनिट लिटरेरी टर्म्स यूज्ड इन ड्रामा है। लिटरेरी टर्म्स में जो आपका थर्ड यूनिट है वो फ्लैशबैक क्या होता है ये बताना है आपको, होब्रीज क्या होता है ये बताना है आपको, मोटिफ क्या होता है ये बताना है आपको, नेमेसिस क्या होता है, पेरिफ्रेसिस क्या होता है, एपीलॉग क्या होता है, प्रोलॉग क्या होता है। सबकी चर्चा हम लोग विस्तार से कक्षा में किए हैं और लिखे भी हैं इसको। दो दो तीन तीन लाइन में इनका आंसर है, ज़्यादा इसको नहीं करना है, बस टू द पॉइंट इसको पढ़ना है विद अ और टू एग्जाम्पल्स। फोर्थ यूनिट भी आपका लिटरेरी टर्म्स में, जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इसके बाद स्टेज डायरेक्शन है, सिंटैक्स है, थीम क्या होता है और वर्सिमिलिट्यूड क्या होता है। यही तीन चार चीजें आपको पढ़नी है। अर्थात यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट फोर्थ तक जितने कंटेंट हैं, सारे कंटेंट शार्ट में तैयार करने हैं। सब शार्ट में ही पूछा जाता है। बस यूनिट फर्स्ट से आपको टाइप्स ऑफ ड्रामा में ट्रेजेडी इत्यादि लेंदी क्वेश्चंस आ सकता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, जैसे राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी। ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जा सकता है। या फिर द प्रॉब्लम प्ले वगैरह का जब आप आंसर दीजिए तो आगे आप जाएंगे, इसमें जी बीसा का ओम्स एंड द मैन इत्यादि है, और इन सब के कंटेंट में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। और रोमांटिक कॉमेडी, एंटी रोमांटिक कॉमेडी इत्यादि पूछा जा सकता है। तो रोमांटिक कॉमेडी में, एंटी रोमांटिक कॉमेडी में, जैसा कि आपने ओम्स एंड द मैन बहुत ही बेहतरीन प्ले पढ़ा है। ट्रेजेडी में विलियम शेक्सपियर का आपने मैकबेथ पढ़ा है, तो मैकबेथ के कंसर्न में आप इसका आंसर लॉन्ग में दे सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरन ट्रेजेडी। तो शेक्सपियरन ट्रेजेडी के कंसर्न में आप बेसिकली मैंने 5 करेक्टर्स लिखवाए हैं, वो करेक्टर्स आप सबको जरूर तैयार कर लेना है। तो फर्स्ट यूनिट जो है, मेरे कहने का आशय यह है कि फर्स्ट यूनिट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आप फर्स्ट यूनिट को लॉन्ग में तैयार करिएगा। केवल 2 क्वेश्चन तैयार करना है इसमें, एक ड्रामा में, एक ट्रेजेडी के कंसर्न में और एक कॉमेडी के कंसर्न में। बस 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये लॉन्ग में पूछ ले। से सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट पूरा आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में तैयार करना है विद 1 और 2 एग्जाम्पल्स के साथ। अब बात आती है फिफ्थ यूनिट की। फिफ्थ यूनिट में मात्र एक प्ले है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ ट्रेजेडी है और बहुत फेमस रही है। ह्यूमन नेचर है, ट्रेजेडी ऑफ डेस्टिनी है। और मैकबेथ में बताया गया है कि व्हाट इज द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, व्हाट इज द ट्रेजेडी ऑफ डेस्टिनी, व्हाट इज द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन नेचर। ये इन सारे कंसर्न में आप इसका लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे। और थीम ऑफ दिस प्ले यू हैव टू प्रिपेयर, प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्ले यू हैव टू प्रिपेयर, some literary terms regarding this you have to prepare, porter scene, this is very important and you have to prepare the significance of the porter scene. After that you have to prepare William Shakespeare as a playwright. ये बहुत important होता है
एज अ राइटर ऑफ ट्रेजेडी भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, या एज अ ड्रामेटिस्ट के रूप में भी आप इसको तैयार करेंगे। वैसे विलियम शेक्सपियर को जब हम पढ़ते हैं तो ही इज फेमस एज अ ड्रामेटिस्ट। तो यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट द लिटरेरी कैरियर ऑफ विलियम शेक्सपियर एंड द डिफरेंट क्वेश्चंस regarding Macbeth, like its theme, its plot structure, its porter scene, its first scene, and the tragedy of destiny. These questions are important regarding this play. So, next unit number 6 है, जिसमें ब्रिटिश ड्रामा है आपको। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि विलियम शेक्सपियर का जो आपका मैकबेथ है, ये डिटेल स्टडी है। डिटेल स्टडी का आशय यहाँ पे ये है कि आपको जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें जो इम्पोर्टेंट डायलॉग हैं वो तैयार कर लेने हैं, क्योंकि वो डायलॉग पूछा जाएगा आपसे एक्सप्लेनेशन करने के लिए विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। ब्रिटिश ड्रामा में मैकबेथ को क्लास में पूरा हम लोग स्टडी किए हैं, खूब डिस्कस किए हैं, और इसके एक एक डायलॉग पे हम लोगों ने चर्चा किया है। कुछ इम्पोर्टेंट डायलॉग बताया गया है जो पॉसिबिलिटी होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है टू कम इन एग्जामिनेशन। तो वो सारे डायलॉग आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसका रेफरेंस कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, इस पे आप चर्चा कर लेंगे और एक तैयारी कर लेंगे, जनरल तैयारी। आगे 7वां यूनिट जो ब्रिटिश ड्रामा है, ब्रिटिश ड्रामा में जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन पढ़ना है आपको, और गोल्ड स्मिथ का सी स्टूप्स टू कॉन्कर पढ़ना है। आर्म्स एंड द मैन आपका एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, सी स्टूप्स टू कॉन्कर आपका कॉमेडी ऑफ मैनर है। 2 प्ले है, दोनों नॉन डिटेल है। नॉन डिटेल का मतलब ये है कि आपको इसमें एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट इत्यादि नहीं लिखना है, ये नहीं पूछा जाएगा। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से जीबी साहब एज अ प्ले राइट आपको तैयार करना है, एज अ प्रॉब्लम प्ले ये भी तैयार करना है आपको। आर्म्स एंड द मैन में सेम कंडीशन आपको तैयार कर लेनी है, प्लॉट तैयार कर लेना है, थीम तैयार कर लेना है, कुछ सीन इत्यादि के बारे में आपको पढ़ लेना है, और सम करेक्टर स्केच ऑल्सो, जैसे इसमें रायना इत्यादि को आप पढ़ लेंगे, मेजर पेटकॉफ को आप पढ़ लेंगे, सर्जियस को पढ़ लेंगे, ब्लंशली जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है वो भी आप उसको पढ़ सकते हैं। इनके विषय में हल्का हल्का आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये करेक्टर स्केच में पूछा जाता है। वही कंडीशन आप मैकबेथ के भी रेफरेंस में पढ़ लेंगे कि मैकबेथ करेक्टर स्केच, लेडी मैकबेथ करेक्टर स्केच, डंकन, मैल्कम, डोनलबेन, बैंको, और इस तरह से रॉस, हेंगिश, मैकडफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ करेक्टर्स देयर। तो आप उनको थोड़ा 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 करके सबको जानते रहेंगे। आंसर आप जिस तरह से डिस्कस किया गया है उसके आधार पर दे सकते हैं। गोल्ड स्मिथ का सी स्टूप्स टू कॉन्कर जो है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होता है, इसकी एक सामान्य आइडिया आपके पास होनी चाहिए, और प्ले को सरसरी निगाह से आप इसका सारांश पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि अब तो आपके पास समय इतना नहीं है कि आप प्रत्येक प्ले को पूरा पूरा पढ़ पाए, इसलिए इनका सारांश पढ़ने की आवश्यकता है। गोल्ड स्मिथ वैसे भी नॉन डिटेल स्टडी है, तो बहुत लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप के बनेंगे, खासतौर से कॉमेडी ऑफ मैनर के रेफरेंस में, और गोल्ड स्मिथ एज अ प्ले राइट के कंटेंट। तो ये आपको तैयार करना है। अगला यूनिट आपका 7वां है, जो अमेरिकन ड्रामा है। अमेरिकन ड्रामा में टी.एस. इलियट को पूछा गया है। टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि डिटेल स्टडी है, ये आपको ध्यान देना है। डिटेल स्टडी जो भी रही है, 2 ही डिटेल स्टडी है आपकी, एक मर्डर इन द कैथेड्रल टी.एस. इलियट का, सेकेंड विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ रहा है, और दोनों हम लोग कक्षा में डिटेल स्टडी किए हैं, डिस्कस किए हैं इसको। मर्डर इन कैथेड्रल को आप ये हिस्टोरिकल प्ले है, ये ध्यान देना है आपको। तो इसके विषय में टी.एस. इलियट एज अ प्ले राइट, एज अ अमेरिकन इंग्लिश राइटर के कंसर्न में पढ़ लेना है। मर्डर इन द कैथेड्रल का थीम, प्लॉट और कुछ इंपॉर्टेंट सीन इत्यादि आपको ठीक से पढ़ लेना है। तो ये होगा। लास्ट यूनिट आपका अमेरिकन ड्रामा है, जिसमें टेनेसी विलियम है, द ग्लास मेनेगरी है, और आर्थर मिलर का ऑल माय सन्स है। दोनों को सिर्फ सारांश पढ़ के जाना है आपको,
और दोनों का थीम पढ़ करके जाना है। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसका सारांश आप पढ़ के जाइए और थोड़ा सा थीम, प्लॉट और इसका कैरेक्टर्स, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसमें, ये देख लेना है आपको। तो एक सप्ताह के अंदर आपको 8 यूनिट तैयार करना है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जनरल 4 से 5 घंटा डेली आप पढ़िए इसमें। बीच बीच में आप आधा आधा घंटा या 50-50 मिनट पढ़ करके 10-10 मिनट का गैप लेते हुए, आराम करते हुए पूरा सिलेबस ये कंप्लीट कर लीजिए। शेष आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं।